मां अष्टभुजा धाम मंदिर परिसर में शुरू है अवैध वसूली। अगस्त क्रांति मंच ने माता रानी को सौंपा ज्ञापन। कहा कुंज बिहारी ने जब जब धर्म का संकट आया तब तब आदिशक्ति ने जन्म लिया। इस जहां खबर मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के नई गढ़ी अष्टभुजा पावन तीर्थ स्थल नई गढ़ी में धार्मिक कार्य में गलत तरीके से भक्तों से मूत्र मोचन करने व अवैध तरीके से धर्म के नाम पर वसूली करने का खेल शुरू हो गया है। इस संबंध में जहां आपको बता दें, कथा सुनने और सुनाने वालों को 50 रुपये शुल्क लिया जाता है। इसलिए जहां बकरा चढ़ाने वाले को 50 रुपया शुल्क वसूली की जाती है। इस संबंध में जहां आपको बता दें, अगस्त क्रांति मंच के द्वारा माता रानी को ज्ञापन सौंपा गया है। आज क्या कल रात से ये खबर चली जिसके बारे में हमें भी जानकारी हुई। हमारे वो वीर शहीद जो मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े, आज उनकी आत्मा भी करा रही है। पहले जो राजा हुआ करते थे अपने राजकीय कोष से धर्म के लिए खर्च किया करते थे, धार्मिक अनुष्ठान कराते थे, मंदिर बनवाते थे। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करने और कराने पर दोनों में 50-50 रुपए का कर लगा दिया गया। जजिया कर और लगान के बारे में हमने आपने सुना था, और अंग्रेजों से या मुगलों से लड़ाई उसी कर के खिलाफ थी। लेकिन एक ऐसा कर लगाया गया कि सत्यनारायण भगवान की कथा पर कर, जो सुनेगा वो 50 रुपए देगा और जो सुनाएगा वो 50 रुपए देगा। अब प्रशासन को ये नहीं पता है या यहाँ के कलेक्टर को नहीं पता है कि कई लोग ऐसे कथा सुनाने आते हैं कि 100 रुपए में कथा सुन के चले जाते हैं, 15-20 रुपए का पूजन सामग्री लेते हैं, 21 रुपए पंडित को दक्षिणा देते हैं और चले जाते हैं। अब ऐसे में धर्म की रक्षा कैसे होगी? ये बहुत बड़ा एक संकट खड़ा हो गया है कि भगवान के नाम लेने पर, भगवान का नाम लेने पर कर लगा दिया गया है। और जो एक ठेकेदार बने हुए हैं धर्म के, उनसे भी आप सवाल करिएगा कि भगवान श्री हरि विष्णु के चरित्र को सुनने और सुनाने पर 50 रुपए का कर लगा दिया गया है। अब रही बात, आज सभी ये जो विप्र बंधु हैं जो जिस तरह से वो कथा करके और दिन भर में 100-200 रुपए कमाते थे, ये कहाँ से लाएंगे? इसका मतलब जो सत्यनारायण भगवान का चरित्र होता था वो भी बंद हो जाएगा और वो दिन दूर नहीं लग रहा है। इसका हम सबको ही मिलके प्रतिकार नहीं करते, विरोध नहीं करते, तो वो दिन दूर नहीं है कि मां अष्टभुजा के दर्शन में भी टैक्स लगा दिया जाएगा। ये टैक्स हमारे धर्म पे लगा रहे हैं। मुगल क्या करते थे, औरंगजेब क्या करता था? यही ना करता था कि आप धर्म को छोड़ो। लेकिन जिस तरह से 100 रुपए लगा दिया गया है उसका मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। और जितने सनातन धर्मावलंबी हैं, जिनकी मां अष्टभुजा से आस्था है, उन सभी से निवेदन है कि इस आदेश का सब कोई सामूहिक रूप से बहिष्कार करें और विरोध करें। और हम और अगस्त क्रांति के सभी साथी आके, जैसे देवताओं को भी संकट पड़ता था तो भगवती जगत जननी के शरण में जाके प्रार्थना करते थे, चाहे रक्त बीज का रहा हो, चाहे शोणित का कष्ट आतंक रहा हो, हर समय देवता भी माँ जगत जननी के शरण में गए। और जगत जननी माँ अष्टभुजा ने राक्षसों से संतों को निजात दिलाई, राक्षसों के आतंक से निजात दिलाई। आज हम सब ने माँ अष्टभुजा को ज्ञापन दिया, उनको आवेदन पत्र दिया है कि हे भगवती, इस अन्याय से मुक्ति दिलाओ। अब माँ के ही कृपा पर है कि माँ क्या फैसला करती है। राक्षसों के आतंक से भगवती की शरण में आते थे। हम लोग भी सब जगह से निराश होके आज माँ भगवती की शरण में आए। माँ भगवती को अपना आवेदन पत्र दिए है कि माँ भगवती धर्म की रक्षा करो। उनके ऊपर हमला है, हमारे धर्म की हानि है। ये बीजेपी शासनकाल में जो सनातन की दुहाई देकर सरकार बनाई, उसी सरकार के कार्यकाल में सनातन का सर्वनाश है। शासन का सर्वनाश है? नहीं, सनातन का। भाई सनातन के धर्म पे हमला है। हमारे जो धर्म कार्य करने आता है, मंदिर में पुजारी पूजा करने आता है, उससे पैसा लिया जाता है, जबकि किसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने वालों से पैसा नहीं वसूला जाता।
क्या नगर पंचायत के अंदर कोई भी मस्जिद नहीं है? बाबा जी आप यहाँ पर कथा करते हैं? जी हाँ। तो बाकी जो पंडित हैं उनका क्या कहना है? सब हमारे साथ हैं, कुछ एक दो यहाँ पंडित नहीं है जो कि टोटल बरदिहार हैं। लाठी वाले पंडित हैं, वो लाठी वाले पंडित हम आचार्य वेदी की बात न मान के नगर पंचायत के बहकावे में आके वहीं स्थल पर कर रहे हैं, जबकि हम लोग पंडित यहाँ से उठ के वहाँ पीछे ग्राम पंचायत क्षेत्र में पुरानी धर्मशाला पंचायत नगर ग्राम पंचायत से बनी थी, वहाँ बैठ के हम लोग कथा पूजा का कार्यक्रम भक्तों का संपन्न करा रहे हैं। भक्तों का कार्य रुक नहीं रहा है। और आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश कुमार दुबे है, वैसे मुझको आचार्य दिनेश आनंद कहते हैं। मैं जूना अखाड़े का आचार्य हूँ असुविधा गद्दी से। हम लोग जो है नगर पंचायत परिक्षेत्र में कथा श्रवण कर रहे हैं आचार्य बंधु, तो वहाँ कल से जो है 100 रुपया 50 रुपया सुनाई वाले दे, 50 रुपया सुनावाई वाले दे। तो चूंकि हम लोग वहाँ से छोड़ के ग्राम पंचायत परिक्षेत्र के या धर्मशाला टूटा फूटा पड़ा रहा, वहीं में अपन आए के जीवन यापन कर रहे हैं। क्योंकि जजमान दे नहीं पावता, 100 रुपया नहीं मिल पावे से, तो कैसे हम बच्चे कैसे बताइए? अपना बच्चे एकर विरोध नहीं करें, बात नहीं करें। विरोध की तो कहीं कि हमारा क्षेत्र छोड़ दे, बाकी जो करे हो तो अपन प्रशासनिक कार्यवाही करी। हम कुछ गांव जैतो में नहीं कथा सुना पाए है ना। अब गाड़ी के पूजा करान ग्राम पंचायत में रतन जबरदस्ती ले नहीं वसूला था। कहा था तोहार नहीं कलेक्टर के काम आगे ग्राम पंचायत की वसूली के नगर पालिका की वसूली। ऐसे मंदिर में पुजारी से जो है पकड़ा चढ़ावा तो 50 रुपया जमा कर बैठे हम नहीं कर पाई लगा है। दुकानदार से जो है तो 2000 रुपया ले रहा, प्लस जो है तो 10 रुपया रोज ले रहे हैं। 20 रुपया जब अपना रसीद काट रहे हैं 10 रुपया के पर्ची काटी दे तो 2000 रुपया काहे के लिए? ये है कि ये मंदिर हम पुजारियों के हाथ में रहा, इलाकेदार के यहाँ से मिला रहा, जब से देवी जी निकलते अब पूरा संपूर्ण अधिकार पुजारियों का है। टुकड़ा भेड़ा चढ़ोत्री जो भी है रोड नरियर पुजारियों का है। इसमें किसी का कोई हक नहीं है। दरकंदाजी की बात न चली है आज तक। अभी क्या कहना है जो ये टैक्स लगाया गया है? टैक्स गलत लगाया गया है। हम पुजारियों से पूछना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर ये टैक्स लगाया जा रहा है, तुम्हारी क्या राय है, पूछना चाहिए। मंदिर में हम लोगों को कोई बात नहीं पूछते। कोई मीटिंग हो, कलेक्टर की हो, कमिश्नर की हो, कोई मीटिंग में बुलाता नहीं पुजारी। हम बता रहे हैं अब पुजारी को बुलाना चाहिए। कलेक्टर आए, कमिश्नर आए, कोई भी आए, मंदिर के पुजारी को बुलाना चाहिए ना। संत जी आप मास्टूजा धाम मंदिर परिसर में आए हुए हैं। यहाँ पर पुजारियों में जिस प्रकार से आक्रोश देखा जा रहा है, आप भी उस समर्थन में आए हुए हैं, क्या कहना है आपका? ये हम लोग नगर परिषद नई गढ़ी के जो ये तुगलिया फरमान है, जिसको पहले मुगल सल्तनत में जजिया कर लगता था, ये दखल फीस यानी जजिया कर जो लिया जा रहा है, ये सनातन धर्म के खिलाफ है, जो कि आज तक माने अभी तक कहीं भी कर का प्रावधान नहीं था। ये मुगल सल्तनत में था, जो कि वर्तमान में नगर परिषद नई गढ़ी के द्वारा लगाया गया। 50 रुपये प्रति आचार्यों से, और जितने कथा सुनने वाले पूजा कराने वाले आते हैं उनसे भी 50 रुपये प्रति। 100 रुपये एक 17 अरे नहीं, 100 रुपये नहीं, वो तो लेंगे ही। हर कथा सुनने वालों से 50 रुपये। सबके साथ अन्याय, इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। जैसे आपने अपनी आवाज तो रखी, लेकिन अगर इसमें सुधार नहीं होता है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, क्रमिक अनशन, आमरण अनशन करेंगे। सनातन धर्म के विरोध में जो भी कार्य होगा हम लोग अपना प्राण न्यौछावर कर देंगे, जो कि हमारा सनातन से चलाया आया है। जैसे ये आदेश जब जारी हुआ तो जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो यहाँ की व्यवस्थाएं बनाने वाले हैं, जिन्होंने ये आदेश जारी किया या बिगाड़ने वाले हैं, जो भी आप माने, तो उनसे क्या आपने बात की इस संदर्भ में? कोई बात नहीं हुई, कोई नहीं है। चुपचाप फरमान जारी हो गया है, ना तो कोई यहाँ व्यवस्था बन रही है, कोई हम लोगों को बताया गया नहीं। आगे कब तक में आपकी रणनीति है? मैं आज से ही
जहाँ पुजारी लोग, पंडित जी लोग, अर्चक लोग बैठते थे, वहाँ पर हम लोगों ने स्थान छोड़ दिया है, बैठने के लिए नहीं मिला, इसलिए पूजा में व्यवधान पड़े गया। और मैं संकल्प ले लिया हूँ, जब तक व्यवस्था नहीं बनेगी तो मैं तो स्वयं न पूजा करवाऊंगा न कथा सुनाऊंगा, और इसकी लड़ाई के लिए मेरा तन मन धन समर्पित है। और अब हमारा तो यही कहना है कि कलेक्टर साहब अगर सुर्खियों में बने रहना है तो दमकल गाड़ी की व्यवस्था करा दीजिए। गांव-गांव में पानी के लिए लोग भटक रहे हैं तो पेयजल की व्यवस्था करा दीजिए, सुविधाएं बनवा दीजिए। आपका नाम हरदम यहाँ पे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता कि एक बड़ा कथा करने के लिए, धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए आप किसी कोष से एक जगह निहित करा देते कि जहाँ हमारे आचार्य और जो सत्यनारायण कथा सुनने वाले हैं वहाँ बैठते। जो हमारे नाई समाज के लोग हैं जो मुंडन करने के लिए आते हैं उनको 50 रुपये मिलता नहीं था, उनको भी कर लगा दिया गया। तो आप उनके लिए व्यवस्थाएं कर देते। व्यवस्थाएं तो आप किए नहीं। रोज आप खबर में देख रहे हैं कि गांव जल रहे हैं, घर जल रहे हैं, खेत जल रहे हैं, खलिहान जल रहे हैं, और पूरे मऊगंज जिले में एक दमकल की गाड़ी नहीं है। बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, उसकी व्यवस्था नहीं है। लेकिन आपने एक अनूठा काम किया है जो हमें अंग्रेजों और मुगलों की याद दिलाता है। ये हमारे लिए एक बदनुमादार है। यहाँ पर जब से मऊगंज नया जिला बना, कुछ निर्माण कार्य हुए क्या? कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ, एक ही हुआ है। इसको निर्माण कार्य मान लीजिए, चाहे तुगलकी फरमान मान लीजिए कि अब सत्यनारायण भगवान की कथा, राम का नाम, भगवती की आराधना में टैक्स लगा दिया गया। यही नहीं का काम। पुजारियों से भी आप मिले, पुजारियों का क्या कहना है पूरे मामले पर? सभी दुखी है, सभी में आक्रोश है। लेकिन जो बकरा चढ़ता है वो गरीब लेके आता है, उसको 50 रुपए दिया जाए, और फिर बकरा के लिए पंडितों ने भी परेशान करे, फिर वो बिक्री ले। ये भी अंधेर हो रही है, आज तक नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। जैसा देखा जा रहा है यहाँ पर नईगढ़ी जनपद पंचायत अध्यक्ष के आप स्वामी जी हैं, प्रतिनिधि हैं। चूंकि मंदिर परिसर नईगढ़ी जनपद पंचायत की भूमि से लगा हुआ है, नगर पंचायत को अगर छोड़ दिया जाए तो जनपद पंचायत से आने वाले समय में क्या व्यवस्थाएं करेंगे? पंचायत का स्वामित्व है और मैं इसके बारे में नहीं, वो जनपद की जो अध्यक्ष और जनपद के जो सदस्य हैं वो सब निर्णय लेंगे। अभी जहाँ पुजारी लोग बैठे हैं वहाँ के लिए मैंने अभी तत्काल अपने से बोला है कि आप एक चले जाइए, पंखा ले जा लीजिए, क्योंकि लोग वही आते हैं जो हमारे हैं, आपके हैं, हमारे ही घर से आते हैं कथा सुनने, और जो यहाँ दर्शन करने में आते हैं वही हमारे आपके लोग हैं। तो उनकी चिंता हम सबको करनी है। तो जहाँ पुजारी लोग बैठे हैं, जहाँ आज लोग कथा सुन रहे हैं, वहाँ साफ सफाई के लिए हम लोगों ने कहा है कि जो मजदूर लगा के होगा या हम लोग अपने से क्रांति मंच के साथी लोग करेंगे, और वहाँ पंखा की व्यवस्था करेंगे। और सरपंच महोदय से भी बात करेंगे कि धर्म के नाम पर उगाही और इस तरह से कर लगाना अनुचित है। एक ऊपर की अदालत है, उस अदालत पे सबको जाके जवाब देना है। और भगवती से तो हमने आज कलेक्टर को और यहाँ के तहसीलदार, एसडीएम और किसी को हमने ज्ञापन नहीं दिया है। पहली बार आप देखे होंगे कि नया ज्ञापन हुआ है मध्य प्रदेश में, माँ भगवती अष्टभुजा को ज्ञापन दिया।